बिहार के चीफ सेक्रेटरी से भी हमारी बात हुई है, वो भी रिव्यू पिटीशन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से दिल्ली सरकार भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। टीचर्स को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर की बेंच में जाकर ये जजमेंट धराशायी होगा। सर, एक सवाल ये रहेगा, एक छोटा सा टेस्ट है, टीचर्स उस टेस्ट को देने में इतना क्यों घबरा रहे हैं? टीचर को टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाते पढ़ाते इतने निपुण हो चुके हैं अपने फील्ड में कि कोई व्यक्ति टेस्ट पास करके आता भी है तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। टीचर टेस्ट पास कर लेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है, लेकिन तमाम तरह की जिम्मेदारियों से टीचर्स को फिर मुक्त करे, उस वक्त टीचर टेस्ट पास कर लेगा। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस मुद्दे ने देश भर में तूल पकड़ा हुआ है। अब सरकारें भी शिक्षकों के समर्थन में आती हुई नजर आ रही है। वहीं कुछ शिक्षण संस्थानों ने इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर कर दी है। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका संवाद में। सर, ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। सबसे पहली तो जो सरकार इस मुद्दे के साथ थी, अब वो इस मुद्दे के खिलाफ आती हुई नजर आ रही है, टीचर्स का समर्थन कर रही है। आप इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं और क्या सरकार का ये फैसला सही लगता है आपको? देखिए, ये फैसला सरकार का नहीं है, ये फैसला कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है। अब सुप्रीम कोर्ट ने किन तथ्यों को सामने रखकर ये फैसला लिया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जिन टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बनाना चाहिए था, कोई भी जजमेंट होता है तो जिन लोगों पर वो जजमेंट लागू होता है उनकी बातें सुनी जाती है। आप टीचर्स पर एक जजमेंट दे रहे हैं और आप टीचर्स को ही पार्टी नहीं बना रहे हैं, उनके यूनियन को, उनके रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी नहीं बना रहे हैं, तो वो अपनी बात रखेंगे कैसे, कहेंगे कैसे? आप किसी पर भी इस तरह के, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हमें ज़्यादा टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, पर फिर भी इस जजमेंट से हम सहमत नज़र नहीं आते। क्यों नहीं सहमत नज़र आते? क्योंकि ये मनोविज्ञान पर आधारित नहीं है। जो भी जजमेंट होता है वो भावनाओं पर नहीं, विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। आप देखते टीचर्स को एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना चाहिए, ये भावनात्मक रूप है, ठीक है, बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान क्या काम करता है, उस बात का यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो चीज़ें होच पोच हो जानी आवश्यक ही है। मनोविज्ञान ये कहता है कि जब कोई किसी कार्य को कर रहा होता है, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आप पॉडकास्ट करने में निपुण हो चुके हैं। आपने चाहे कोई भी मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है नहीं किया, नो मैटर, आप निपुणता से काम कर रहे हैं। आप किसी टेस्ट को पास कर पाए नहीं कर पाए, वो एक अलग विषय है, लेकिन आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें आप निपुण हो गए। जो टीचर्स फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक, टीचर्स 2 कैटेगरी में बटे होते हैं, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक और 6th क्लास से 8th क्लास तक। तो जो टीचर जिन जिन क्लासेस को पढ़ा रहा है, फर्स्ट से 5th को जो टीचर पढ़ा रहा है, वो उनके लिए निपुण है, हर तरह से निपुण है, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस होल्डर हो चुका है पढ़ाने पर कि वो निपुणता हासिल कर चुका है। यदि कोई टेस्ट पास करके आता है तो वो भी उतना निपुण नहीं हो पाता प्रेजेंटेशन के मामले में, अपनी बात को रखने के मामले में, बच्चों को समझाने के मामले में। यदि आपको नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, एक व्यक्ति नॉलेज बहुत ज़्यादा रखता है, लेकिन जब बच्चों के पढ़ाने की बारी होती है तो अपनी बातों को डिलीवर नहीं कर पाता बच्चों तक, बच्चों को समझ में नहीं आ पाती। तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत टेस्ट पास किया व्यक्ति, उसके प्रेजेंटेशन स्किल अच्छे नहीं है तो वो बच्चों को पढ़ाने के काबिल है ही नहीं। एक व्यक्ति जो बहुत वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो बच्चों की साइकोलॉजी को समझने लगा है, किस तरह से ज़्यादा रिजल्ट आता है, किस तरह से ज़्यादा इनपुट आता है, वो चीज़ों को समझ जाता है और वो उसी तरीके से बच्चों को समझाता है, उसी तरीके से अपना व्यवहार रखता है, उसी तरह से पेश आता है चीज़ों को, और कानूनी दृष्टिकोण से भी उसी तरह से अपना व्यवहार रखता है। एक नया व्यक्ति यदि टीचर टेस्ट पास करके जाता है, उसके मुकाबले पुराना व्यक्ति ज़्यादा कैपेबल है, ये बात जजमेंट में कहीं दिखाई नहीं दी। और दूसरी बात मनोविज्ञान की सबसे बड़ी बात कि जब कोई व्यक्ति जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एक बच्चा जो नर्सरी क्लास में एडमिशन लेता है, फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है,
उस बच्चे की सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, बहुत सीख जाता है, तुरंत प्रभाव से बताई हुई बातों को कैच कर लेता है। फिर धीरे धीरे वो बच्चा आगे बढ़ता है, कॉलेज में पहुंचता है, आगे जाता है, फिर आप देखते हैं उसकी सीखने की क्षमता धीरे 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 कम हो रही है। लेकिन फिर वो बच्चा असल जिंदगी में आ जाता है, नौकरी करने लगता है, समाज में रहने लगता है, जी। फिर वो उसकी सीखने की क्षमता, एकेडमिक की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कहता वो सीख नहीं सकता, मैं उसकी कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि वो एकेडमिकली नहीं सीख सकता, ये उसके सीखने की क्षमता कम हो जाती है, ये मनोविज्ञान कहता है। जी। एक 50 साल के व्यक्ति से, किसी डॉक्टर से, किसी जज से, किसी अन्य प्रोफेशन का जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, आप उससे कह दीजिए कि आप इस तरह के टेस्ट को पास कर लीजिए, वो 50 साल का व्यक्ति नहीं कर पाएगा निश्चित रूप से। लेकिन उससे कहिए कि आप अपने प्रोफेशन में निपुणता लाइए, तो वो ऑलरेडी निपुण है, तो वो निपुणता बहुत आसानी से ला सकता है। तो जो व्यक्ति जो काम कर सकता है, आप उससे वही काम कराइए। आप इस तरह से नहीं कि किसी के भी कैरियर पर क्वेश्चन मार्क लगा दे आपके जजमेंट से, और किसी दूसरे व्यक्ति को जिस पर आप जजमेंट दे रहे हो उसको फायदा भी ना पहुंचे। तो ये बात होती है मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से। सर, एक सवाल ये रहेगा, एक छोटा सा टेस्ट है, टीचर्स उस टेस्ट को देने में इतना क्यों घबरा रहे हैं? क्या उनको अपनी निपुणता पर कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है? छोटे से की बात नहीं है, 8 से 9% के बीच में हमेशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट रहा है, यानी कि 90-92% बच्चे तो हर बार फेल हो जाते हैं जी। टेस्ट इतना टफ है, पहली बात। तो दूसरी बात ये रही कि निपुणता पर संदेह नहीं है, यदि हमें टेस्ट पास करने के लिए तैयारी का मौका दिया जाए, क्योंकि जिन सब्जेक्ट्स को हम पढ़ा रहे हैं, जैसे 1st से 5th तक पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर 6th से 8th तक पढ़ा रहे हैं जी। और जबकि टेस्ट आएगा ग्रेजुएशन से और 12th क्लास से, यदि इन बुक्स में से टेस्ट आएगा तो उन बुक्स के टच में नहीं है। जब हमने ये किताबें पढ़ी होगी जिस वक्त, उस वक्त सिलेबस दूसरा रहा होगा। आजकल सिलेबस पूर्णतः बदल गया है, तकरीबन चीज़ें बदल गई है, तो अब वो चीज़ें आ गई जो हमारे टच में ही नहीं है। तो हमें यदि पढ़ने का मौका दिया जाए, टेस्ट पास करने का मौका दिया जाए, ये कहा जाए कि अब आप बाकी तमाम तरह की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाइए और अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए, तो क्या हम टेस्ट की तैयारी नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। हालांकि उम्र के साथ सीखने की क्षमता कम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सबको अपने ऊपर भरोसा है कि निश्चित रूप से टीचर टेस्ट को पास कर लेगा। लेकिन सरकारें तमाम तरह की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाले हुए, इलेक्शन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, वन विभाग की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और पर्यावरण की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अब जो ये प्राकृतिक आपदा आई थी, बाढ़ आई थी, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो तमाम तरह के विभाग हमारे टीचर्स के बिना अधूरे नजर आते हैं। सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाते हैं, अच्छे तरीके से निभाते, तभी तो देश चल रहा है। तो इसलिए ये तमाम तरह की जिम्मेदारी होते हुए टेस्ट की तैयारी करना संभव नजर नहीं आता। तो फिर जब जो चीज़ संभव नजर नहीं आती तो उसको आप जबरदस्ती लाद दे और कहीं टेस्ट की तैयारी भी नहीं करनी और टेस्ट भी दे दीजिए, तो बिना तैयारी के कैसे टेस्ट होता है? कौन पास कर सकता है? क्या कोई वकील पास कर सकता है, कोई जज पास कर सकता है, कोई डॉक्टर पास कर सकता है, कोई अन्य प्रोफेशन के लोग पास कर सकते हैं बिना तैयारी के टेस्ट को? कि आप जाके बैठ जाइए टेस्ट को पास? कोई यहाँ देवता नहीं बैठे हुए, सब ह्यूमन बीइंग है, सब मानव ही है, और मानव की जैसे मेंटेलिटी होती है, जैसे उसके साइकोलॉजी होती है, जैसे उसका मनोविज्ञान होता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो निपुणता पर कोई संदेह नहीं, घबराहट कुछ नहीं, टेस्ट पास करने में परेशानी भी कुछ नहीं, पर सरकारों ने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है उस जिम्मेदारी को निभाएं या टेस्ट पास करें। ये दूसरी बात ये कि टेस्ट पास कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति टेस्ट पास करके आता है वो जरूरी नहीं कि एक अच्छा टीचर साबित हो। जो व्यक्ति 25 साल से 20 साल से पढ़ा रहा है वो व्यक्ति अच्छा टीचर है ही है, क्योंकि उस व्यक्ति को पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो चाइल्ड की साइकोलॉजी को समझ जाता है, बच्चे की साइकोलॉजी को समझ जाता है, पेरेंट्स के साइकोलॉजी को समझ जाता है, और वो तमाम तरह के कानूनों का ज्ञाता भी होता है कि बच्चों के फेवर में कौन से कानून बने, टीचर्स के फेवर में कौन से कानून बने, उन कानूनों का पालन करते हुए चीज़ों को करवाना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो सारी चीज़ें जब स्मूथनेस रखनी है और बच्चों को अपने बात की डिलीवरी भी करनी है, जो चीज़ें
हमें पढ़ाने के लिए बोला जाता है वो चीज़ें बच्चे पढ़ भी जाए, वो बच्चे सीख भी जाएं। इन तमाम तरह की निपुणताएं हमारे अंदर उपस्थित हो चुकी है, तो फिर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर टेस्ट पास करने के लिए बोला जाएगा, ज़बरदस्ती लादा जाएगा बिना ज़रूरत के ही, तो शिक्षा व्यवस्था तो प्रभावित होगी, बल्कि तमाम तरह के विभागों के काम भी प्रभावित होंगे। सर, कुछ राज्य की सरकारें हैं जो अब टीचर्स का समर्थन करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसमें भी एक तलवार लटकी हुई है कि उत्तराखंड में करीबन 18,000 जो टीचर्स हैं उनका प्रमोशन जो है वो रोक दिया गया है। तो उनके दिमाग पर भी कुछ ना कुछ इस चीज़ को लेकर असर पड़ रहा होगा। साथ ही जो सरकार समर्थन कर रही है टीचर्स का, उसको किस तरीके से आप देखते हैं, और उन 18,000 टीचर्स जिनका प्रमोशन रोका गया है उसको कैसे देख रहे हैं? केवल 18,000 टीचर की बात नहीं है कि उत्तराखंड ने रोक दिया, ये तो तमाम स्टेट्स में, तमाम राज्यों में प्रमोशन की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है जी। जैसे ही जजमेंट आया, हरियाणा में भी प्रमोशन होने थे, लिस्ट आनी थी, लेकिन वो लिस्ट ऑफिशियली तो बैन नहीं लगाया, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये सभी जगह हुआ है। उत्तराखंड ने कहा कि हम नहीं करेंगे, उन्होंने ऑफिशियली बयान जारी कर दिया, इसलिए आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो जब जजमेंट आता है तो निश्चित रूप से प्रशासन पर यह दबाव होता है, शासन और प्रशासन पर, कि वो जजमेंट को लागू करे। ठीक है, बिल्कुल, हम इस बात को गलत भी नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट है, उसका जजमेंट मान्य होना ही चाहिए, सरकार को मानना चाहिए। लेकिन कुछ सरकारों ने टीचर्स के समर्थन में बयान दिया और समर्थन में रिव्यू पिटीशन में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किए, जैसे माननीय आदित्य योगीनाथ जी ने, जैसे तमिलनाडु सरकार ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहा कि आप पुनर्विचार कीजिए इस डिसीजन को लेकर, ये तार्किक नहीं लगता, इस पर आप पुनर्विचार कीजिए, और यदि इसमें बदलाव कर सकते, इसको विज्ञान को डाल सकते तो डालिए। तो अभी तो 2 ही गए हैं, लेकिन तमाम स्टेट जिन से बात हम कर रहे हैं वो सब पक्ष में नजर आते हैं। दिल्ली सरकार भी पक्ष में नजर आती है, हरियाणा सरकार भी पक्ष में नजर आती है, राजस्थान भी पक्ष में नजर आती है, मध्य प्रदेश सरकार भी पक्ष में नजर आती है। चाहे वो उन्होंने ऑफिशियली बयान जारी ना किया हो, लेकिन वो पक्ष में नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जजमेंट तो कैसे लागू करेंगे, किस तरह से इतने टीचर्स की भर्ती करेंगे, और यदि इन टीचर्स को हटा दिया जाता है तो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। शिक्षा व्यवस्था को हम संभाल नहीं पाएंगे यदि इस जजमेंट को लागू कर दिया जाता है तो, क्योंकि इतने सारे टीचर्स को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दी जाएगी, फिर शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा। और इतनी जल्दी 2 साल के अंदर अंदर नए टीचर की भर्ती करना, और इतने टीचर टेट पास करे हुए मिल भी जाना, अवेलेबिलिटी भी हो जाना, इसकी भी संभावना नहीं है जी। और जिन्होंने टेट पास कर भी लिया, कई लोग टेट पास कर लेते हैं, लेकिन वो टीचर्स बढ़ना पसंद नहीं करते, बाद में जाके उनका मन बदल जाता है, उनका विचार बदल जाता है, तो कहते हैं नहीं मैं किसी दूसरे फील्ड में चला जाऊंगा, या दूसरे फील्ड में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होते हैं। तो सरकार के पास जो टेट पास किए हुए के डाटा हैं, उनमें से भी आधे लोग तो दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो टीचिंग फील्ड में आएंगे नहीं, तो इतने सारे लोग टेट के मिलेंगे नहीं, तो शिक्षा व्यवस्था चौपट होने की संभावना पूरी की पूरी नजर नहीं आती इस डिसीजन पे। तो इसलिए मैं निश्चित रूप से कहता हूँ सरकार तो हमारा साथ दे ही रही है, और केंद्र सरकार भी निश्चित रूप से हमारे समर्थन में नजर आती है। तो अब ये जब हम रिव्यू पिटीशन डाला है, अगर बात नहीं बनती तो ऊपर के बेंच में जैसे जाएंगे वहाँ निश्चित रूप से धराशायी हो जाएगा। वैसे तो रिव्यू पिटीशन में ही हमें संभावना नजर आती है कि ये निर्णय बदल दिया जाएगा। सर, एक सवाल ये रहेगा, देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो, तमिलनाडु की सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, अब सरकारें आपके पक्ष में नजर आ रही है, तो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अब सरकार का सपोर्ट मिल रहा है शिक्षकों को, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ढेर होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और तमिलनाडु की सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में चली ही गई, उन्होंने तो रिव्यू पिटीशन डाल ही दिया है जी। बाकी तमाम देश की जितनी भी सरकारें वो हमारे पक्ष में नजर आ रही है, हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन अभी तक डाला नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिनों में दूसरी सरकारें भी रिव्यू पिटीशन में चली जाए। जैसे बात करें बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम रिव्यू पिटीशन में चले जाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है टीचर्स से जुड़ा हुआ कि टेट की जरूरत नहीं महसूस करते हम कि टेट जरूरी है, तो वो बिहार भी चले जाएगा, तो उसके बाद दिल्ली भी चला जाएगा। तो ये तमाम तरह के जिन जिन लोगों से हमारी बात हो रखी है, तो वो लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं रिव्यू पिटीशन में।
और यदि रिव्यू पिटीशन में बात नहीं बनती तो ये सारी की सारी सरकारें हमारे संगठन के साथ मिलकर ऊपर की ब्रांच में भी जो है पिटीशन दायर करेगी, और निश्चित रूप से पिटीशन में रिव्यू पिटीशन में बात नहीं बनती तो ऊपर की बेंच में तो निश्चित रूप से 100 के 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जजमेंट धराशायी होगा। सर, आप खुद भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, खुद भी एक टीचर हैं, आप टीचर्स का दर्द समझ सकते हैं। क्या संदेश उन टीचर्स को देंगे जो घबराए हुए हैं, और किस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाने की आप बात करेंगे? मैं सरकारों से ये कहना चाहता हूँ कि टीचर्स को भी व्यक्ति ही समझा जाना चाहिए, वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही है, उस पर भी दया दृष्टि रखनी ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे कार्य है टीचर्स पर लाद दिए जाते हैं, बहुत सारे विभागीय ऐसे डाग आती है कि अभी जवाब दीजिए जी। जो संभव नजर नहीं आता। जो चीज़ संभव नजर नहीं आती फिर वो स्ट्रेस को बढ़ा देती है। इस तरह टीचर्स का मुझे लगता है कि टीचर्स की लाइफ भी ज़्यादा नहीं रहती, कि अन्य विभाग के लोग तो टीचर से काम करवाते ही करवाते हैं, अपना विभाग भी संवेदनशील नजर नहीं आता जी। कई बार मैं देखता हूँ। तो निश्चित रूप से हमें भी एक ह्यूमन बीइंग ही समझा जाए, हमारे प्रति भी सिंपैथी की भावना ही रखी जाए। हम भी एक व्यक्ति है, हमें राक्षस के रूप में सरकारें पेश करती है। कई बार मैंने देखा, कई बार इस तरह के बयानबाजी आए कि लोगों की नज़र में हमारा सम्मान कम हुआ है, टीचर्स का सम्मान कम हुआ है। अरे भाई, आप ऐसे बयानबाजी मत दीजिए। ये देश गुरु परंपरा का देश रहा है, गुरु शिष्य परंपरा का देश रहा है। इस देश में गुरुओं का सम्मान अत्यधिक रहा है, तो आप उसके सम्मान को ठेस पहुंचा देते। कई बार इस तरह की बातें रही, और टीचर्स को तो मैं कहता हूं कि आपको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जिस समय आपकी नियुक्ति हुई उस समय जो क्राइटेरिया सरकार के द्वारा फिक्स किया गया था उसको पूर्ण किया गया, तब आप हुए, तो आप गलत नहीं है। इसलिए कोई भी शक्ति चाहे वो कितनी ताकतवर क्यों ना हो, वो आपको हटा नहीं सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान में कानून का राज है। तो कानून आपकी रक्षा करेगा, आपकी रक्षा कर रहा है और करेगा भी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।